क्या हम सब एक जीनियस बन सकते हैं? और आखिर कैसे एक नालायक बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस बन गया? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसी खलनायक की। मैं हूँ खलनायक। तो क्या आप सब और मैं एक जीनियस बन सकते हैं? नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन कैसे? जेसन पजेट, इस बंदे की कहानी सुनकर आपकी फट जाएगी आंखें। लेकिन वॉशिंगटन में घटित हुई ये सच्ची कहानी है। 49 साल के जेसन पजेट जो अपने पिता के साथ फर्नीचर की दुकान में काम करते थे। जेसन पजेट एक नशा करने वाला जिसका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। मैथ्स के इक्वेशन को सॉल्व कर पाना तो बहुत दूर की बात है, जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी कभी पूरी नहीं की थी। 12 सितंबर 2002 की रात जेसन अपने दोस्तों के साथ टैकोमा के एक बार में बैठे थे। उन्होंने एक महंगी लेदर की जैकेट पहनी हुई थी जिसे वहां खड़े दो गुंडों ने चोरी करने का प्लान बना लिया। जब जेसन पार्टी में ड्रिंक करने के बाद वह बार से बाहर आ रहा था, तभी जेसन की जैकेट पाने के लिए गुंडों ने उनके सिर पर लगातार घूंसे मारना शुरू कर दिया। वो लोग उसे बुरी तरह से मारने लग गए और जब उन्होंने खुद का बचाव करने की कोशिश की तब उन्होंने सिर पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उसके दिमाग को बहुत गहरी चोट लगी और फिर वो बेहोश हो गए। इस मारपीट में जेसन बुरी तरह घायल हो गए। वो गंभीर दिमागी रोग TBI के शिकार हो गए। एक लंबे इलाज के बाद जेसन पजेट बड़ी मुश्किल से मौत के मुंह से वापस निकले। इस हादसे के बाद जेसन का दूसरा जन्म हुआ, मतलब जेसन पूरी तरह से बदल चुके थे। अपनी चोटों से उभरने के दौरान जेसन को मैथ्स और फिज़िक्स से प्यार हो गया, जैसे आपको और हमें हैं। तभी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। पढ़ाई में हमेशा से फेल होने वाले जेसन को अब हर जगह आइंस्टाइन की रिलेटिव थ्योरी, पाई के फॉर्मूले, नंबर्स, फ्यूज़न और फिज़िक्स के ज्योमेट्रिक आकार दिखने लगे। जिस जेसन को नालायक होने की वजह से कॉलेज से निकाल दिया गया था, अब वही जेसन पूरा दिन एक कमरे में बंद होकर मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने लग गए। इतना ही नहीं, चित्रकारी से दूर दूर तक कोई वास्ता ना रखने वाले जेसन अब कई हफ्तों तक पेंटिंग्स बनाने में खुद को बिजी रखने लगे। उसकी नज़र इतनी सटीक हो गई थी कि एकदम आम सी चीज़ें जैसे सनफ्लावर्स के बीच का हिस्सा जिसमें छोटे छोटे इनफाइनाइट फूल होते हैं, हर चीज़ों में उसे ज्योमेट्रिकल शेप नज़र आने लगे। किसी भी इंसानों में ये क्वालिटी होना अपने आप में एक अमेजिंग बात है। जेसन ने अपने एक इंटरव्यू में खुद ही बताया कि उसे हर चीज़ में एक अजीब से पैटर्न और शेप नज़र आते हैं और उसने ढेर सारी लाइंस कनेक्ट होती देखी है। यह सब इतना बेहतरीन लगता है कि वह इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। बैरेट ब्रोगार्ड नाम के एक प्रोफेसर ने जेसन की इन्हीं सुपर हीरो वाली एबिलिटी पर रिसर्च की और फिर इस नतीजे पर पहुंचे, जेसन के सुपर हीरो वाली एबिलिटी का मुख्य कारण एक खास तरह का म्यूटेशन है जिसका नाम है सेवेंट सिंड्रोम। दी सेवेंट सिंड्रोम एक एक्सट्रीमली और रेयर किस्म की बीमारी है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक इंसान दूसरों के मुकाबले काफ़ी तेज़ हो जाता है। इस कंडीशंस में इंसान की आर्टिस्टिक एबिलिटी यानी कि क्रिएटिविटी और मैथमेटिकल एबिलिटी और मन में ही ग्राफ और मैथ बना लेना, ये सभी कई गुना बढ़ जाते हैं। पूरी दुनिया में अब तक सिर्फ 40 लोग ही इस बीमारी का शिकार हुए हैं। इस बीमारी के कारण दिमाग के सेंसेस बिगड़ जाते हैं। इस सिंड्रोम के कारण ब्रेन सर्जरी के बाद कोई भी इंसान मैथ, आर्ट्स या म्यूज़िक में माहिर हो जाता है। तो क्या ऐसा कहना सही रहेगा कि हम अपने ब्रेन में कोचाकाची करके एक जीनियस बन सकते हैं? वैसे हर कोई तो ब्रेन सर्जरी करके जीनियस नहीं बन सकता ना, क्योंकि सबकी उतनी औकात तो होती नहीं है। मेरी भी नहीं है। लेकिन सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के केस में ऐसा नहीं था। सर आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो उनका सर बाकी बच्चों के मुकाबले काफ़ी बड़ा था और वो 10 साल की उम्र में भी ठीक से बोल नहीं पाते थे। इसलिए उनका एडमिशन स्कूल में लेट हुआ था और वो ठीक से लिख पढ़ भी नहीं सकते थे, जिसकी वजह से सारे टीचर्स ने उन्हें मंदबुद्धि कह दिया था, जिससे उन्हें लगने लगा कि उनका दिमाग अभी डेवलप नहीं हुआ है। फिर उन्होंने अपने एक टीचर से पूछा कि मैं खुद को कैसे डेवलप कर सकता हूँ, तो उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कहा कि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। यही वो शब्द थे जिसने एक नालायक बच्चे को जीनियस बना दिया। यही वो शब्द थे जिसे सुनकर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये ठान लिया कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, और उनके इसी जुनून और पागलपन ने उनको 20वीं सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। उनके दिमाग में ये बैठ चुका था कि मुझे एक जीनियस बनना है तो बनना है, चाहे कुछ हो जाए।
तो यार जीनियस तो हर कोई बन सकता है, लेकिन कोई बनना नहीं चाहता। खाने को खाना मिल जाता है, पहनने को कपड़ा मिल जाता है, रहने को घर, एक मोबाइल और 1 महीने का रिचार्ज, बस और क्या चाहिए। यार तो अगर तुम्हें किसी चीज़ में मास्टर होना है तो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक उसमें तुम मास्टर नहीं बन जाते। तो यार उठाओ बुक और अभी अपने जीनियस बनने का सफ़र चालू करो। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।